हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास 10th की क्लास है और आज हम 10th की क्लास के थ्रू पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। टेंथ की क्लास हमारी है और ये लिखा है यहाँ पर क्लास 10th। इसको हमने दिया है पार्ट 1। पार्ट 1 हमने इसलिए दिया है क्योंकि वाइट बोर्ड में स्पेस कम है और कम स्पेस के कारण जो इसका वीडियो बनता है वो लंबा हो जाता है और आप लोग ने डिमांड की थी कि सर छोटा से छोटा वीडियो बनाएं, इसलिए इसको हम पार्ट के रूप में पढ़ेंगे। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे और इसके तुरंत बाद कल आपको पार्ट 2 पैसिव वॉइस का वीडियो मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या टॉपिक है? इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसको रीड करेंगे और ध्यान दें बच्चे, जब भी आप एजुकेशनल वीडियो देखें तो आप घर पर अपने ईयरफोन का यूज़ करें, कानों में ईयरफोन लगा लें और उसके बाद क्लास को अच्छी तरीके से समझें। अगर आप ईयरफोन का यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम क्लास में बैठे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं। ओके, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल। आई मीन्स क्या होता है बच्चों? मैं। ईट मीन्स खाना होता है। एन एप्पल एक सेब। टेंस के हिसाब से ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसका अर्थ ता है, ती है, ते है से निकलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन सबको आती होगी। हिंदी में जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। आई ईट, इसका मतलब आई ईट मैं खाता हूँ। आई ईट मैं खाता हूँ। एन एप्पल एक सेब, यानी मैं एक सेब खाता हूँ। सेंटेंस में कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पहचान कैसे करेंगे? तो जो भी सेंटेंस लिखा होगा उस सेंटेंस में हम वर्ब के द्वारा हु से क्वेश्चन करेंगे। हु ईट एन एप्पल? हु ईट एन एप्पल, एक सेब कौन खाता है? तो इसका रिप्लाई होगा आई, यानी मैं। तो ये आई हो गया सब्जेक्ट। आई ईट व्हाट? आई ईट व्हाट, मैं क्या खाता हूँ? एन एप्पल ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपको सब्जेक्ट चेक करना हो तो हु से रिप्लाई, वर्ब से हु से रिप्लाई करेंगे, और आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करेंगे। कैसे, एक बार फिर देखते हैं। हु ईट एन एप्पल, एक सेब कौन खाता है? आई, सब्जेक्ट हो गया। आई ईट व्हाट? आई ईट व्हाट, मैं क्या खाता हूँ? रिप्लाई आया एन एप्पल, एक सेब, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। जब ऑब्जेक्ट होगा तभी उसकी पैसिव वॉइस बनेगी। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब मान लो स्टूडेंट्स है, उसको ये नहीं पता है कि पैसिव वॉइस की जो शुरुआत थी कैसे होती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो इसको समझेंगे ध्यान से। आई ईट एन एप्पल, तो आपने सबको क्लियर कर लिया। आई क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है? डूअर है। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। डूअर का मतलब काम करने वाला, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जाती है। इसको
एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है उसको ही वर्ब द्वारा प्रधानता दी जाती है। सब्जेक्ट हमारा आई है, वर्ब हमारा ईट है और ऑब्जेक्ट हमारा एन एप्पल है। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मान लो कोई स्टूडेंट्स है बहुत वीक है, उसे पता ही नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है, तो उसको हम वर्ब से आइडेंटिफाई कर देंगे। जो ये वर्ब हमारी है, वर्ब से जो पहले लिखा होगा, वर्ब से जो पहले लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा और वर्ब के ठीक जस्ट बाद जो लिखा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब के आगे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो हमारा लिखा एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करेंगे। है तो ये एन एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन कहाँ, कौन सी जगह पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर इसको रखा गया है। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब रखना होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और इसकी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर। और जैसा कि आपको सबको पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है एच वी प्लस थर्ड फॉर्म, एक ही सेव है इसलिए यहाँ पर इज आएगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यहाँ पर इज रखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो आर रखेंगे। अगर यहाँ पर आई है तो यहाँ पर एम आएगा। चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है एन एप्पल, हमने लिखा इज, और उसके जस्ट बाद में जो वर्ब होगी, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होगी उसका हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। एन एप्पल इज ईटन, एक सेब खाया जाता है। और जो सब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में हम बाई से ऐड करेंगे। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन नहीं है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। आई किस में चेंज होगा, मी में। तो सब्जेक्ट को हम बाई से जोड़ेंगे तो बाई में हो गया। तो देखो किस तरीके से बना है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में बाई से जोड़ा जाएगा। और एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होगी उसको टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। एक्टिव वॉइस का जो बेस फार्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को बाई से ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने लिखा है 12 टेंसेस। जो एक्टिव वॉइस होता है, टेंस कितने हमारे होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर एक टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, 4। तो 4 कितने हो, 12 टेंसेस। यानी एक्टिव वॉइस जो होती है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे 12 प्रकार के। और उसी की जो पैसिव वॉइस बनती है, तो पैसिव वॉइस 8 टेंसेस की बनाई जाती है। कितने सेंटेंसेस की, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस की बनाई जाती है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट चेंज होता है, तो उसकी हमने यहाँ पर टेबल बना के रखी है, आप उसको समझ लीजिएगा। ये सब्जेक्ट है, ये बिकम्स, यानी सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट रूप में। कैसे, अगर सब्जेक्ट में कोई नाउन है, नाउन का मतलब समझते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट में अगर कोई नाउन है, कोई नाम है, तो वो पैसिव वॉइस में बाई से जब उसको जोड़ेंगे तो सेम एज, यानी नाउन को नाउन ही जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो सीता हो, मोहन हो, तो यहाँ पर बाई सीता या मोहन ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर सब्जेक्ट में आई है तो उसको पैसिव वॉइस में बाई बी से जोड़ेंगे। इसको साथ साथ में दोहराइएगा। अब
वी है एक्टिव वॉइस का वी, पैसिव वॉइस में बाई अस होगा, दे बाई देम, ही बाई हिम, शी बाई हर, इट बाई इट। जो इट होता है वो चेंज नहीं होता है पैसिव वॉइस में। यू बाई यू, इट और यू ये दोनों जो प्रोनाउन होते हैं ये पैसिव वॉइस में बाई से जोड़े जाते हैं बट चेंज नहीं होते हैं। हु को बाई हु। ऐसे ही अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है मी दिया है, अस दिया है, देम दिया है और हिम दिया है, हर दिया है और हुम दिया है, तो इनको पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट में मी दिया है तो उसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे उसका सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ये एक दूसरे पर निर्भर है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बाई से जोड़ा जाता है और जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में दिए होते हैं तो पैसिव वॉइस में इनको ये कर दिया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन में रख दिया जाता है। तो आज का हमारा पैसिव वॉइस का पार्ट 1 रहा है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और अगला इसका जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कल आपको मिल जाएगा। व्हाइट बोर्ड में जगह कम है, छोटा है, इसको अगर जस्ट लिखेंगे तो उसमें टाइम लगेगा और आपने डिमांड की है कि कम छोटा से छोटा वीडियो बनाएं, तो छोटे छोटे वीडियो के रूप में आप डे बाय डे हमारे वीडियो देखते जाइएगा। आपको हर दिन एक नया वीडियो मिलेगा और पूरा पैसिव वॉइस जितना है 10th क्लास में जितना पैसिव वॉइस है सारे एग्जाम्पल एक एक करके एग्जाम्पल आपको समझाए जाएंगे। अभी तो हमने एक बेस तैयार किया है, एक्चुअली बता रहे हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अभी इसके बाद बताई जाएगी पैसिव वॉइस जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस के 12 होते हैं बट बनती है 8 की, तो 8 टेंस का एक चार्ट बनाया जाएगा और चार्ट के रूप में आपको हर टेंस की वर्ब से आपको समझाया जाएगा कि कैसे क्या बनता है। चलिए देखते हैं फिर से। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। आई मीन्स मैं, ईट मीन्स खाता हूँ, एन एप्पल मैं एक सेब खाता हूँ। आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और ऑब्जेक्ट अगर नहीं मालूम है तो हम गेस करेंगे। जैसा कि आपके सर ने बताया वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। हाँ, यहाँ पर जो ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है इसके बीच में कभी कभी क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। क्या आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब। तो घबराने की बात नहीं है, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो लिखा होगा उसे हम जब सब्जेक्ट कहेंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट होगा। बात समझ में आई? हाँ, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, ये वर्ब हमारा है, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। ठीक, एन एप्पल जब भी कोई सेंटेंस लिखेंगे चाहे वो एक्टिव का हो चाहे पैसिव का हो, पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। एन एप्पल, यहाँ पर देखो एन का ये स्मॉल है, छोटा है, बट यहाँ पर हमने इसको कैपिटल कर दिया है। एन एप्पल, अब एक ही सेब है, एक ही सेब है, सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। एन एप्पल इज, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, एन एप्पल इज ईटन, और सब्जेक्ट आई था। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आई, आई को पैसिव वॉइस में ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, तो बाई में से जोड़ते हैं, तो आई को हमने बाई में से जोड़ दिया, तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का तैयार हो गया। एन एप्पल, एक सेब, इज ईटन, खाया जाता है बाई मी, मेरे द्वारा। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। एन एप्पल इज ईटन बाई मी, यानी मेरे द्वारा एक सेब खाया जाता है। तो आज का पैसिव वॉइस का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है, बेस तैयार करवाया है। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 के रूप में मिलेगी, उसमें पैसिव वॉइस का चार्ट बनवाया जाएगा और जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे उनको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो वेट कीजिएगा और हमारे जो वीडियोज़ हैं
रिक्वेस्ट करते हैं आप टिल वॉच द कंप्लीट वीडियो देखा करें, क्योंकि टाइम बराबर मनी होता है और अगर हमें ज्ञान लेना है तो हम कह सकते हैं गिव टाइम एंड टेक नॉलेज। थैंक यू।